खबर उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से है। यहां किसान मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एसकेएम के सदस्य भोपाल सिंह चौधरी ने भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा दिल्ली आंदोलन के दौरान लिए गए फैसले गलत थे। आंदोलन के दौरान किसान संगठनों के कई बड़े किसान नेता एमएसपी पर अपना वक्तव्य नहीं रख सके, जिसकी वजह से आज भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जगदीश सिंह डल्लेवाल जो आज दोबारा से दिल्ली में अनशन पर बैठे हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर हम सभी चिंतित हैं। एमएसपी गारंटी कानून पर सरकार अगर अब भी नहीं जागी तो हम दिल्ली आंदोलन की तरह फिर से एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन के लिए एक बार फिर से कई किसान संगठनों को मिलाकर हमने एसकेकेएम तैयार किया है, जो कि आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा। देखिए खास रिपोर्ट। जो मुख्य कार्यक्रम था, कल हम लोग दिल्ली में भी थे। दिल्ली में हमारे जो देश के बड़े साथ के जो हमारे एसकेएम के मेंबर थे, हमारे सरदार बीएम सिंह जी महाराष्ट्र से आए, हमारे राजेश शेट्टी जी और अन्य जो पुराने जो एक सारे लोग थे जो इस समय हमारे बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं, धरना कर रहे हैं एमएसपी के लिए, उनकी मांगों के संबंध में कुछ हम लोगों ने विचार किया था। वहाँ पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी दिल्ली के जो हमारे प्रेस क्लब के अंदर, वोमेन प्रेस क्लब में किया था, और उसी संबंध में आज हम आप लोगों से भी चर्चा करें। जो आज डल्लेवाल जी हैं, कई दिनों से धरने में बैठे हुए, अनशन में बैठे हुए, आज उनका शायद 100 दिन पूरे हो गए और अभी तक भी सरकार ने उनकी बातें नहीं सुनी। हालांकि जब हमारा जो पहले आंदोलन चल रहा था, जब 13 महीने तक जो हम लोगों का आंदोलन जब चला था, तो उस समय हमें सरकार ने बुलाया था और सरकार ने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि भाई एमएसपी के मुद्दे पर हम लोग आपसे वार्ता कर सकते हैं। कृषि मंत्री जी ने भी कहा था एमएसपी के मुद्दे पर हम आपसे वार्ता करेंगे। लेकिन हमारे बीच में जो एसकेएम के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो वहाँ पे 2 ग्रुप हो गए थे। उसमें 2 ग्रुप में ये था, तो इस पे हम लोगों की सहमति नहीं बनी थी। तो उसके बाद हम लोगों ने उस आंदोलन को जब क्या 13 महीने तक 752 किसान हमारे जब शहीद हो गए, तो अंत में मुझे एक निर्णय लेना पड़ा कि कुछ किसान संगठनों को लेकर मैं अन्ना हजारे जी के पास रालेगंज सिद्धि गया था और अन्ना जी को मैंने मना लिया था कि आप अन्ना जी इस आंदोलन में आइए और हमारी इस आंदोलन का नेतृत्व करिए। किंतु कुछ जो बड़े किसान लीडर थे उनको पचा नहीं पाए वो लोग। शायद उनको ये लगा कि अन्ना अगर जो इस आंदोलन में आ जाएगा तो ये आंदोलन पूरे देश का बड़ा आंदोलन बन जाएगा और हमारा तो नाम गायब हो जाएगा, अन्ना ही अन्ना जो है हो जाएगा। तो उनको पचा नहीं पा रहे थे, लेकिन अन्ना ने हाँ कर दिया था। अन्ना जी ने कहा कि मैं पहले प्रधानमंत्री जी को एक बार पूछूंगा जरूर, उसके बाद ही मैं उस आंदोलन में आ पाऊंगा। तो जैसे ही अन्ना जी ने वो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, किसानों की मांगे मान ली और हम सब लोगों ने मिलकर हमने सबसे कहा कि भाई हमारी यही मांग थी, आपने एमएसपी पे बात नहीं की। आपका जो मांग थी तीनों कृषि कानून वापस होना था, वो हो चुके हैं। तो उसके बाद सारे किसान नेताओं ने बॉर्डरों पे जश्न मनाया, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, तो चाहे वो गाजीपुर सभी बॉर्डरों पे किसानों ने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी और उसके बाद हम लोगों ने उस आंदोलन को समाप्त कर दिया। लेकिन आज मैं एक सवाल उनसे करना चाहता हूं, बैठे हैं हमारे देश के जो राजधानी की सरहद है उस पर बैठे हुए हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि उसी दौरान हम लोगों को एमएसपी की मांग करनी चाहिए थी और वो आंदोलन हमें खत्म नहीं करना चाहिए था। उस समय तो आपको बहुत जल्दी लगी रही कि ये हो गया, हमारी तीनों मांगे मान ली गई। तो क्या दोबारा आंदोलन? हाँ, तो दोबारा आंदोलन अब चल रहा है जो, तो ये आंदोलन, मेरा कहने का मतलब यह है कि ये आंदोलन उस समय हमें बंद नहीं करना चाहिए था, वहां से उठना नहीं चाहिए था उसी दौरान। आपने आंदोलन को लेकर चर्चा की है, तो क्या कारण रहा एमएसपी कानून न मिलने का? देखिए, ये 5 दौर की वार्ता जब उस किसान आंदोलन में हम लोगों को बुलाया था, सरकार ने बुलाया था, कहा भी था कि हम एमएसपी देने को तैयार हैं, लेकिन उसमें हमारे ही आपस के किसानों के मतभेद होकर आ गए थे। जैसे कि हमारे राकेश भाई टिकैत को भी इस चीज़ को सुनना चाहिए था, लेकिन इन लोगों की मांग ये थी कि नहीं जी, हमें एमएसपी पे नहीं बात करनी है, हमें तो तीनों कृषि कानून को वापस करने की बात करनी है। तो हमने कहा था कि हमें एमएसपी चाहिए। प्रदीप धनखड़
जब आंदोलन समाप्त हो गया था, तीनों कृषि कानून वापस हो गए थे, मोदी जी ने जब माफी मांग ली थी, तो राकेश टिकैत भाई को हमारा साथ देना चाहिए था। प्रदीप धनखड़ वहां पर धरने पे बैठे थे और धरने पे बैठे बैठे वो शहीद हो गए, वो मर गए वहां पर। उसकी सुध लेने तक राकेश भाई वहां पे नहीं आने चाहिए आए। लेकिन अब ये लोग एमएसपी की बात कर रहे हैं। उस टाइम क्यों नहीं आप लोगों ने एमएसपी की बात करी? क्यों नहीं करी उस टाइम पे आपने एमएसपी की बात? उस टाइम तो एक ही नहीं जी, हम तो काले कानून जो है वापस लेकर आएंगे। उस टाइम तो तुम इस तरीके की बातें कर रहे थे। अब तुम एमएसपी पे, हम कह रहे थे कि एमएसपी की बात करो, सरकार तैयार थी देने के लिए हमें एमएसपी, लेकिन इन लोगों ने, इनकी जिद के कारण ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, नहीं, पूरे देश में ये हो रहा है कि राकेश टिकैत की वजह से ये आंदोलन समाप्त हुआ है। देखिए, राकेश टिकैत की नहीं, उसमें इन लोगों की, राकेश टिकैत के साथ में योगेंद्र यादव जी भी उस एसकेएम में थे। देखिए, उसमें और भी राज्यपाल दल्लेवाल जी, बहुत सारे लोग थे, चरूनी जी भी उसमें थे, सारे एसकेएम के मेंबर थे। लेकिन अलग अलग मतभेद थे इनके। हम लोगों की मांग थी कि, हम लोगों की मांग सिर्फ ये थी कि एसकेएम की मांग ये थी कि हम लोगों को एमएसपी पर गारंटी चाहिए। किंतु इन लोगों ने कहा कि नहीं जी, एमएसपी पे गारंटी ना, हम लोगों को तो तीनों कृषि कानून वापस चाहिए। तो दो मतभेद थे। अब किस तरह के कदम उठा रहे हैं? अब हम लोग जो बैठे हुए हैं, देखो हमारे किसान साथी है, हमारे अपने भाई है, हम तो चाहेंगे कि एमएसपी हमको मिलना चाहिए और एमएसपी लेंगे हम लोग और लेके ही रहेंगे। और इसके लिए हम लोग फिर से दोबारा से एक संयुक्त किसान मोर्चा हमने SKKM बनाया है यहाँ पर अभी मुजफ्फरनगर में, जिसमें हमारे शाह आलम भाई है और उनका यहाँ पर कार्यालय भी हमारा राष्ट्रीय, और सारे मिलकर और हम लोग एक मीटिंग बुलाएंगे, बहुत बड़ी, देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो पंजाब को लेकर क्या है? पंजाब में जो आंदोलन, पंजाब में जो ये आंदोलन जो चला रहे हैं, देखिए एक राजनीतिक पार्टी का आंदोलन है, ये अरविंद केजरीवाल जी का, ये भगवंत मान का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। जी प्रेस वार्ता किया क्या? मैं चौधरी शाह आलम, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष। आज हमारे बड़े भाई किसान मंच के प्रवक्ता भोपाल सिंह यादव जी हमारे कार्यालय पर आए, प्रदेश कार्यालय मीनाक्षी चौक पे, और इन्होंने बड़ी जो है पुरानी घटनाओं से अवगत कराया मीडिया के माध्यम से हमें भी, कि कैसे जो है हमारे आपसी मतभेद, जो किसान बड़े नेता थे उनकी वजह से एमएसपी रुक गई इतने बड़े आंदोलन को करने के बाद भी। और आज एमएसपी लेने के लिए दोबारा से फिर किसान जो है बॉर्डर पे हैं, आमरण अनशन पर हैं। तो ऐसे किसानों की जान की रक्षा के लिए हमने भी एक संगठन अभी एक और बनाया, संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा। उसमें दर्जनों संगठन हमारे साथ हैं और हमने पूर्ण आश्वासन दिया कि देश के किसान के लिए संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा हर संभव संघर्ष के लिए तैयार है। और हम पूरा आश्वासन देते हैं कि जो भी किसान और मजदूर की देश में कहीं भी लड़ाई होगी, हम उसमें 24 घंटे तत्पर रहेंगे।